मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का संविधान कैसे लिखा गया था? इसको टाइपराइटर से लिखा गया था या हाथों से लिखा गया था? कौन था वो शख्स जिसने कि इस संविधान को लिखा था? तो आइए आपको बताते हैं कि भारत का संपूर्ण संविधान हाथ से लिखा गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सच है कि भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था और इस संविधान को लिखने के लिए किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया था। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने इस विशाल ग्रंथ संपूर्ण संविधान को इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था। आपको बताता चलूं कि प्रेम बिहारी उस समय के सुप्रसिद्ध सुलेख लेखक थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1901 को दिल्ली के एक प्रसिद्ध हस्तलेख शोधकर्ता के परिवार में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनके आदर्श अपने दादा राम प्रसाद सक्सेना थे और चाचा चतुर बिहारी नारायण सक्सेना थे। उनके दादा राम प्रसाद एक सुलेखक थे। वह फारसी और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को फारसी भी सिखाई थी। खूबसूरत लिखावट के लिए दादू बचपन से ही प्रेम बिहारी को सुलेख कला सिखाते थे। एक्चुअली पहले के जमाने में सुलेख भी एक कला के अंतर्गत आती थी और बचपन में हर बच्चे को पेन से नहीं बल्कि कलम से या इंक पेन से लिखने की शिक्षा दी जाती थी। इवन होल्डर भी चलता था, सेठे की कलम भी चलती थी। तो इस तरीके से प्रेम बिहारी सुलेख कला के बहुत बड़े विद्वान थे, मास्टर थे। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने स्नातक किया और फिर उन्होंने अपने दादा से सीखी हुई सुलेख कला का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे खूबसूरत लिखावट के लिए उनका नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। जब संविधान छपाई के लिए तैयार हो गया तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी को बुलाया। नेहरू संविधान को प्रिंट के बजाय इटैलिक अक्षरों में लिखित सुलेख में लिखवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रेम बिहारी को बुलवाया। प्रेम बिहारी उनके पास आने के बाद नेहरू जी ने उनसे संविधान को इटैलिक शैली में हाथ से लिखने के लिए कहा और उनसे पूछा कि वे कितनी फीस लेंगे। प्रेम बिहारी जी ने नेहरू जी से कहा कि मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी से काफी खुश हूं। इतना कहने के बाद उन्होंने नेहरू जी से इतना अनुरोध किया कि मेरी एक शर्त है कि मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा। नेहरू जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस संविधान को लिखने के लिए उन्हें एक घर दिया गया था। वहीं पर बैठकर प्रेम जी ने पूरे संविधान की पांडुलिपि लिखी थी। लेखन शुरू करने से पहले प्रेम बिहारी नारायण 29 नवंबर 1949 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के साथ शांति निकेतन भी गए थे। उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु से चर्चा की और निर्णय लिया कि प्रेम बिहारी पेज के किस हिस्से से कैसे और क्या लिखेंगे। नंदलाल बसु पेज के बाकी खाली हिस्से को सजाएंगे। नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके कुछ छात्रों ने इन अंतरालों को त्रुटिहीन कल्पना से भर दिया। मोहनजोदाड़ो की मोहरें, रामायण महाभारत, गौतम बुद्ध का जीवन, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, विक्रमादित्य आदि से पूरे पेजेस भर दिए गए। प्रेम बिहारी को भारतीय संविधान लिखने के लिए 432 पेन होल्डर की आवश्यकता थी और उन्होंने निब संख्या 303 का उपयोग किया। जी हाँ, पहले होल्डर निब की संख्या के अनुसार आते थे जो कि मोटे और पतले तरीके से लिखावट लिखते थे। निब इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से लाए गए थे। उन्होंने भारत के संविधान भवन के एक कमरे में 6 महीने तक पूरे संविधान की पांडुलिपि लिखी। संविधान लिखने के लिए 251 पृष्ठों के चर्म पत्र कागज का उपयोग किया गया था। संविधान का वजन 3 किलो 650 ग्राम है। संविधान 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा है। 17 फरवरी 1966 को भारत का संविधान लिखने वाले प्रेम बिहारी सक्सेना का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारे कुछ पूर्वजों की कहानी, जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी फायदे के भारत का संविधान लिखा और संविधान लिखने में उन्होंने अपने देश का सहयोग किया। इसलिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पहला संविधान जो है उसकी कोई छपाई नहीं हुई थी।
वो पूरा संविधान हाथ से लिखा गया था, जिसमें कि प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु ने अपनी चित्रकारी की थी। जय हिंद, जय भारत।